पति ब्रह्मचारी के इस दौर में हर दिल में एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर ईशा इतनी बड़ी सच्चाई सूरज से क्यों छुपा रही है और क्यों वह हर पल उसे तड़पते हुए देख रही है, जबकि उसके दिल में आज भी सिर्फ सूरज ही बसा है। ऑफिस का माहौल बिल्कुल शांत है, लेकिन इस शांति के पीछे छिपा है एक तूफान। सूरज अपनी कुर्सी पर बैठा फाइलों में खोने की कोशिश कर रहा है, मगर उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ चला जाता है, जैसे वह किसी खास का इंतजार कर रहा हो, और वह खास कोई और नहीं बल्कि ईशा है। दूसरी तरफ ईशा भी अपने केबिन में बैठी है, लेकिन उसका दिल बेचैन है। उसकी आंखों में दर्द और दिमाग में एक ही सवाल है कि कब तक वह यह सच छुपाए रखेगी और कब तक सूरज को गलतफहमी में जीने देगी। इसी बीच आकाश अपनी चालें चल रहा है। वह आरव को धीरे धीरे शराब की लत में धकेल रहा है, उसे पार्टी के नाम पर बहला रहा है और उसकी कमजोरियों का फायदा उठा रहा है। आरव जो पहले संभला हुआ इंसान था, अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है, और यह सब देखकर काव्या अंदर ही अंदर बिखर रही है। जब ईशा को यह सच्चाई पता चलती है तो उसका दिल कांप उठता है और वह तुरंत सूरज के पास जाती है। उसकी आवाज में डर साफ लगता है। वह कहती है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो आरव पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। सूरज कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और फिर कहता है कि जिस इंसान ने खुद उम्मीद छोड़ दी हो उसे वापस कैसे लाया जा सकता है। तब ईशा उसे समझाती है कि हर इंसान तब बदलता है जब उसे जीने की वजह मिलती है, जैसे तुम बदले थे। यह सुनकर सूरज की आंखों में दर्द उतर आता है और वह कह देता है कि वह सिर्फ अपनी पत्नी के लिए बदला था, लेकिन अब वह उसकी जिंदगी में नहीं है। और यह सुनकर ईशा का दिल टूट जाता है, लेकिन इस बार वह ठान लेती है कि अब सच सामने लाना ही होगा। तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि आरव को बचाया जा सके, लेकिन उन्हें समझ आता है कि जब तक आकाश का असली चेहरा सामने नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए ईशा एक बड़ा कदम उठाती है और जानबूझकर आकाश को उकसाने लगती है। वह उसके सामने बार बार ऐसी बातें करती है जिससे उसका गुस्सा बढ़ता जाता है, और आखिरकार आकाश अपना आपा खो देता है और सबके सामने ईशा पर हाथ उठा देता है। उसी वक्त वहां आरव पहुंच जाता है और अपनी बहन पर हाथ उठते देखकर उसका खून खौल उठता है। वह बिना सोचे समझे आकाश को जा कि आज के बाद अगर उसने उसकी बहन की तरफ देखा भी तो वह उसे बर्बाद कर देगा। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है जब ईशा रोते हुए कहती है कि बात इतनी आसान नहीं है, और फिर वह कांपती हुई आवाज में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सबके सामने रख देती है कि उसकी आकाश से कभी शादी हुई ही नहीं थी। यह सब एक मजबूरी थी, क्योंकि उनकी मां गुलाब सिंह के कब्जे में थी और उन्हें बचाने के लिए उसे यह नाटक करना पड़ा। और सच यह है कि वह आज भी सिर्फ सूरज से प्यार करती है। यह सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसी समय दरवाजे पर खड़ा सूरज यह सब सुन लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसे अपनी हर गलती का एहसास होने लगता है। वह तुरंत ईशा के पास आता है और पूछता है कि उसने यह सब पहले क्यों नहीं बताया। तब ईशा कहती है कि उसने यह सब सूरज के सपनों के लिए किया ताकि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, और यह सुनकर सूरज पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन तभी आकाश फिर से हमला करने की कोशिश करता है और इस बार सूरज उसका हाथ पकड़कर उसे जोरदार धक्का देता है और पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा देता है। इसके बाद सूरज पूरी रात ईशा की देखभाल करता है। उसकी आंखों में पछतावा और प्यार दोनों साफ नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरव अपनी गलतियों को समझकर शराब छोड़ने का फैसला करता है और काव्या उसका साथ देने का वादा करती है। धीरे धीरे बिखरा हुआ परिवार फिर से जुड़ने लगता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे और क्या उनके प्यार को फिर से वही मुकाम मिलेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्यार की टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि